नमस्कार, मैं सत्यम सिंह सूर्यवंशी आप सभी का अपने कार्यक्रम काम की बात में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का विषय है इंडियन ड्रेनेज सिस्टम। आज हम सभी इंडियन ड्रेनेज सिस्टम पर चर्चा करेंगे क्योंकि इस वक्त मानसून संपूर्ण भारतवर्ष में प्रवेश कर चुका है और विभिन्न स्थानों पर बारिश हो रही है। बारिश होने के कारण भारी जल भराव की समस्या देखने को मिल रही है। भारत में स्मार्ट सिटीज बनाई गई। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्मार्ट सिटीज का प्रोजेक्ट चालू किया गया, जहां पर उच्चतम स्तर की सुविधाएं दी जाती थी। उन शहरों में भी आज जल भराव की परिस्थितियां यहां तक पहुंच चुकी है कि लोगों का यातायात प्रभावित हो रहा है। लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, उनकी गाड़ियां लबालब पानी से भर गई हैं। ऐसी ही कुछ घटना सूरत में देखने को मिली, कानपुर में देखने को मिली, प्रयागराज इत्यादि जैसे सभी स्मार्ट सिटीज जल भराव की समस्या का सामना कर पा रहे हैं। और इसका मुख्य कारण यह है कि वहां पर इंडियन ड्रेनेज सिस्टम, भारतीय जल निकास प्रणाली असफल सिद्ध हुई है। अगर इंडियन ड्रेनेज सिस्टम के इतिहास को देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की इंडियन ड्रेनेज सिस्टम सबसे पुरातन ड्रेनेज व्यवस्था का उच्चतम उत्कृष्ट उदाहरण है, जहां पर ड्रेनेज सिस्टम के लिए सड़क के दोनों तरफ नालियों की व्यवस्था की गई थी। नालियों को ईंटें और चूने से बनाया गया था। सभी नालियां प्रत्येक घर के रसोई और स्नान घर से जुड़ी रहती थी। स्नानघर और रसोई का पानी नालियों में आता था और नालियों के माध्यम से बाहर चला जाता था, ड्रेन हो जाता था। इसके साथ ही उन नालियों में स्लोप का प्रावधान किया गया था, उससे ढलान बनाया गया था जिससे पानी रुके नहीं, पानी बहकर बाहर निकल जाए। आज से करीब हजारों वर्ष पूर्व भी भारतीय ड्रेनेज सिस्टम में स्लोप की प्रणाली विकसित कर ली गई थी और इतना अच्छा स्लोप दिया गया था कि पानी रुकता नहीं था, पानी आराम से बह जाता था। इसके अलावा उसमें मैनहोल की व्यवस्था दी गई थी। मैनहोल से गंदा कचरा निकालना, साफ सफाई करना इत्यादि कार्य पूर्ण हो जाता था। उसके अलावा नालियों में थोड़े थोड़े दूर पर गड्ढे खोद के रखे जाते थे, जिससे जब पानी बहे तो उसके साथ जो मिट्टी बहता है वो नालियों के गड्ढे में रुक जाए, कचरा नालियों के गड्ढे में फंस जाए और पानी आराम से बहता रहे और उन गड्ढों को समय समय पर साफ कर लिया जाता था। इतनी अच्छी ड्रेनेज सिस्टम भारतीय इतिहास की विरासत है, जो हमें सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई में प्राप्त हुआ है। लेकिन आज 2026 में जब भारतवर्ष विकसित राष्ट्र का स्वप्न देख रहा है, वह स्वप्न जो माननीय प्रधानमंत्री जी का दिवा स्वप्न समझ में आ रहा है, तब भारत के स्मार्ट सिटीज में भारी जल भराव की समस्या देखने को मिल रही है। और जो नालियां निर्माण की गई हैं रोड के दोनों तरफ, उनके किनारे किनारे भारी जल भराव हो रहा है। कहीं कहीं नालियां चौक हो जा रही हैं तो पूरा शहर पानी से लबालब भर जा रहा है। इसके लिए जिम्मेदार सर्वप्रथम भारतीय इंजीनियरिंग है। इस समय भारतीय ड्रेनेज सिस्टम, इंडियन ड्रेनेज सिस्टम की इंजीनियरिंग अपने सबसे निचले स्तर पर है। जो ड्रेनेज के लिए नालियों का निर्माण हो रहा है उसमें अच्छी इंजीनियरिंग नहीं हो रही है, अच्छे स्लोप नहीं प्रदान किए जा रहे हैं, मैनहोल की व्यवस्था अच्छे से नहीं की जा रही है, उचित गड्ढों का निर्माण नहीं किया जा रहा है जिससे कचरे को रोका जा सके, मिट्टी को वहां पर जमा कर रोका जा सके, उसकी समय पर सफाई की जाए। ऐसी इंजीनियरिंग नहीं हो पा रही है। अगर इंजीनियरिंग अच्छी हो जाती है तो उसका निर्माण अच्छे से नहीं हो पाता है, क्योंकि जो ठेकेदार वह कार्य कर रहा है वह नगर निगम के अंतर्गत कार्य करता है अथवा किसी लोकल बॉडी के अंतर्गत कार्य करता है। वहां पर उसे नेताओं से लेकर अधिकारियों तक को पैसा देना पड़ता है। कोई छोटा कॉन्ट्रैक्टर ही नगर निगम के कार्य को करता है। वह सर्वप्रथम मेयर को पैसा देता है, फिर नगर निगम उपाध्यक्ष को पैसा देता है, फिर नगर आयुक्त को पैसा देता है, वहां के डीएम, एसडीएम से लेकर निचले स्तर तक इंजीनियर, जेई तक सबको पैसा खिलाने के पास जो बचता है उसमें वह अपने सुविधा अनुसार निर्माण सामग्री का इस्तेमाल करके निर्माण पूर्ण कर देता है और बिल पास करवा लेता है। उसके बाद जो समस्या आम जनता को देखने को मिलता है उससे आज की परिस्थितियां स्पष्ट हो जाती हैं, जहां प्रयागराज, कानपुर, सूरत इत्यादि लगभग सभी शहरों में भारी जल भराव की समस्या देखी जा रही है, जो स्मार्ट सिटी के स्वरूप में विकसित हो रही है। इंजीनियरिंग के साथ ही नगर निगम भी जिम्मेदार है। नगर निगम भ्रष्टाचार इंजीनियरिंग में तो करता ही है। नगर निगम बरसात से पहले नालों की सफाई नहीं करता है।
मैनहोल्स की सफाई नहीं करता है। बरसात से पहले पानी के निकासी की उचित व्यवस्था को ध्यान रखना नगर निगम की जिम्मेदारी है। जो स्मार्ट सिटीज के हैं, पंचायत स्तर पर पंचायत की जिम्मेदारी है कि वह निकासी की व्यवस्था को अच्छी तरीके से देखे, उसकी निकासी सुनिश्चित करे, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कोई भी सरकार अपने पार्षदों, अपने मेयर, डिप्टी मेयर, नगर निगम अधिकारियों के ऊपर मजबूती से कार्रवाई नहीं कर रही है, दंडात्मक कार्रवाई नहीं कर रही है। इसलिए यह सभी अवस्था दूर दूर तक फैली हुई है और भारत का ड्रेनेज सिस्टम, जिसका उत्कृष्ट इतिहास रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता से उसका महानतम इतिहास रहा है, जिसने उस कालखंड में हजारों वर्षों पूर्व जब विदेशों की सभ्यता विकसित नहीं हुई थी तब इतना अच्छा ड्रेनेज सिस्टम बनाया था। आज वह विकसित हो रहे भारत में भी फेल हो जा रही है ड्रेनेज सिस्टम और उसका कोई समाधान प्रस्तुत नहीं हो पा रहा है। इसीलिए आम जनमानस से यह आग्रह है, भारत सरकार, राज्य सरकारों से यह आग्रह है कि अब भारतीय ड्रेनेज सिस्टम, इंडियन ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर ध्यान दें, उसकी लाज बचाने के लिए कम से कम मिलजुल कर कार्य करें, जिससे इंडियन ड्रेनेज सिस्टम का स्वर्णिम इतिहास, स्वर्णिम भविष्य के रूप में स्थापित हो सके। इसी के साथ आज का विषय समाप्त होता है। नमस्कार।